देखो मुझे पता है कि कुछ शिकायतें तो हैं तुम्हारी गलवान से, तो कहाँ उन शिकायतों को बोलना है मैं बताता हूँ ना। 8:30 बजे संडे को जो है रात में नहा धो के आराम से खा पी के आ जाना एक्स पे। जितने भी नहीं हो एक्स पे वो बना लो, ट्विटर की बात कर रहा हूँ, अब एक्स हो गया है तो बना लो अकाउंट। और जो हो उसको तो पता ही होगा कि स्पेस होने वाला है बहुत बड़ा, ग्रैंड लेवल पे प्लानिंग करने वाले हैं कि कुछ अपने तरफ से फैंस जो है, देखो रिलीज के बाद बोलने का कोई फायदा है नहीं, अभी पिक्चर में 3-4 महीने हैं रिलीज में। अभी अगर समय पे जो है वो मैसेजेस पहुंचा दिया जाएगा टीम की तरफ तो कुछ अपने को जो है वो अपने फायदे की चीज होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ 8:30 बजे सारे के सारे लोग जो है वो पहुंच जाना। ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लेना, मैंने अपना अकाउंट जो है वो इधर डाल दिया है, इसको देख के फॉलो कर लेना या तो लिंक पे टैप करके फॉलो कर लेना। मैं भी स्पेस में रहूंगा उस दिन तो मजा आएगा भाई, ठीक है। दूसरी चीज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं चाहता हूं कि एकदम लास्ट तक देखो, क्योंकि लास्ट में जो है एकदम से सिकंदर के बाद वाले जोन में चले गए। हमको तो लग रहा है एकदम ऑनेस्ट हो गए हैं, ब्रूटली ऑनेस्ट वाली जोन में हम गए हैं उधर। तो देखो लास्ट तक। चलो भाई, तो देखो जब टीजर अपना आने वाला था ना बैटल ऑफ गलवान का, तो उससे टीजर के आने से पहले मेरे दिमाग में एक चीज ना बार बार आ रही थी कि टीजर में कुछ भी एक ऐसी चीज आए जो न्यूट्रल ऑडियंस में जो है वो हिट कर जाए। और चूंकि ये फिल्म जो है वो देशभक्ति वाली पूरी फीलिंग देने ही वाली है ऐसे भी, तो वो एक जो कोई एक्स फैक्टर अगर देखने को मिल जाता है ना टीजर में, जो कि इमोशनली पब्लिक को जो है वो चार्ज कर दे, क्योंकि जनरली देशभक्ति फिल्मों में हो जाता है अगर कंटेंट बहुत ही एकदम एक्यूरेटली हिट कर जाता है तो फिर मजा आ जाता है और फिर वो जो हाइप है वो ऑर्गेनिकली बढ़ जाती है और फिर चारों तरफ जो है वो लोगों में एक्साइटमेंट हो जाती है फिल्म को देखने की। तो ये चीज मेरे अंदर काफी टाइम से ये फीलिंग आ रही थी, जब टीजर के आने के पहले क्या भाई, जब पिक्चर अनाउंस हुई थी तभी से ये फीलिंग जो है मेरे अंदर आ रही थी। क्योंकि देखो इंडिया और पाकिस्तान पे जब भी कोई फिल्म बनती है तो एक वो अलग तरीके की एक्साइटमेंट होती है अंदर ऑडियंस के, और लोग देखना चाहते हैं वो फिल्म। जब भी एंटी पाकिस्तान खास करके जब बनाते हैं तो वो, अभी धुरंधर एक रीसेंट एग्जांपल हम लोग देख ही रहे हैं, वो एक अलग तरीके की एक्साइटमेंट ले आती है ऑडियंस के अंदर। बट यहाँ पे मामला डिफरेंट था, यहाँ पे इंडिया वर्सेस चाइना, जो चाइना जो है वो अपना असली दुश्मन है। तो मुझे उस चीज को लेके थोड़ा सा था कि यार पता नहीं इंडिया और चाइना के वॉर फिल्म को लोग किस तरीके से अभी 2026 में देखेंगे। जब अपना टीजर आया तो टीजर में लोगों ने वो एक पॉइंट तो देख लिया जहाँ पे निगेटिविटी के लिए सलमान भाई के एक्सप्रेशन को टारगेट किया गया। उस पर तो खैर मैंने वीडियो बना दी और उसकी रीच काफ़ी अच्छी गई, मतलब कहाँ कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं मुझे और कहाँ कहाँ तक वो वीडियो पहुंची है, वो कमाल की बात है। लोग पॉडकास्ट में बातें कर रहे हैं मेरे उस पर्टिकुलर वीडियो में जहाँ पे मैंने इस बुक का एक पेज निकाल के एक्सप्लेन किया था कि क्यों ऐसा एक्सप्रेशन था, संतोष बाबू का कैरेक्टर बिहेवियर कैसा था। तो उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा बातें हुई और निगेटिविटी भी कुछ हद तक कम हुई है उस चीज़ के बाद। ये कमाल की बात है, यही होनी भी चाहिए थी। ये जो चाइना वालों ने जो वो एक आर्टिकल निकाल दिया अपनी फिल्म को लेके कि भाई ये क्या दिखा रहे हैं, ये लोग गलत दिखा देंगे, इंडिया को जीतते हुए दिखा देंगे ये वो, उसके बाद से जो है मीडिया वालों ने कवर किया और क्या जबरदस्त कवर किया भाई। पिछले 2 दिन से लगातार न्यूज चैनल्स पे एक आधे घंटे बात डेली हो ही जाती है, ठीक है। हर न्यूज चैनल पे आधे घंटे ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहता ही है बैटल ऑफ गलवान अपनी फिल्म का। और जो लोग भी टीवी पे देखते हैं वो लोग के अंदर ऐसी भी एक्साइटमेंट आ रही होगी, क्योंकि हेडलाइन तो यही बन रहा है कि सलमान के बैटल ऑफ गलवान से डरा चाइना, चाइना घबरा गया है, चाइना डरा हुआ है पिक्चर को लेके और वो नहीं चाहता है कि लोग जो है वो इस फिल्म को देखे, इसीलिए वो इसे दबाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर अंदर से हिंदुस्तानियों के अंदर जो ये एक्साइटमेंट ऑर्गेनिकली जग गई है कि नहीं अब तो जैसी भी है, कोई मतलब नहीं है कैसा भी एक्सप्रेशन हुआ, कोई मतलब नहीं है जैसे भी ट्रोलिंग हुई उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो ये पिक्चर थिएटर में जाके देखेंगे, हमको ये पिक्चर सपोर्ट करनी ही चाहिए। अगर चाइना इसको जो है बॉयकॉट करने की बात कर रही है तो ये कमाल की चीज हो गई कि ऑर्गेनिकली एक अलग ही लेवल की हाइप जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और ऊपर से उसके साथ साथ काफी सारे जो आर्मी के रिटायर्ड जनरल है हमारे, उनके भी काफी सारे ट्वीट्स मैंने देखे हैं जो बैटल ऑफ गलवान को सपोर्ट करे और कह रहे हैं कि इस फिल्म को रिलीज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इस फिल्म को हर एक हिंदुस्तानी को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि वो सच जान सके कि वो इंडिया चाइना के क्लैश में हुआ गया था। तो वो एक अलग तरीके की सपोर्ट देखने को मिल रही है आर्मी की तरफ से, आर्मी के ऑफिसर्स की तरफ से, प्लस पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, बीजेपी भी सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है भाई, अपने अपने तरीके से हर कोई सपोर्ट कर रहा है। तो ये ऑर्गेनिक लेवल पे अपनी हाइप जो है वो बहुत अच्छी बढ़ रही है। बट देखो क्या है ना कि अभी सिर्फ 1 मिनट 12 सेकंड का टीजर आया और लोगों ने उस हिसाब से उसको जज किया था, बट सच्चाई ये है नहीं। इसके ऊपर अपूर्व लाखिया सर की जो है वो एक अच्छी खासी जो है वो इंटरव्यू आई और उन्होंने काफी सारी बातें जो है वो कही हैं। और एक और चीज तो मैं बताना ही भूल गया, ऊपर से गवर्नमेंट का भी जवाब आया ना भाई। चाइना जो अपोज कर रहा था उसके ऊपर अपने गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ये बात क्लियरली बोल दी
कि भाई ये हमारा देश है, हमारी पिक्चर है, हमारा स्टार है सलमान खान, हम फुल क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं हमारे फिल्म मेकर्स को, हमारे डायरेक्टर्स को, वो जैसे मर्जी यहाँ के कहानियों को दिखा सकते हैं। तो ये एक कमाल की बात थी कि चलो एक गवर्नमेंट का जो है वो एक साथ रहेगा तो फिर पिक्चर में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। चूंकि सलमान भाई की मीटिंग्स पहले हो गई थी तो उसको मद्देनजर रखते ही हुए बनाया होगा। राजनाथ सिंह से मीटिंग भी हुई थी तो अपूर्व लाखिया भी थे, सलमान भाई भी थे, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो देख रेख करके बना रहे होंगे। बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है कि एंटी चाइना बनाओ भाई, प्रॉपर जो सच्चाई है, क्योंकि एंटी चाइना ही बननी चाहिए। जाओ जो चाइना ने धोखाधड़ी करके हमारे फौजी भाइयों को जिस हिसाब से इतनी सारी कैजुअलिटीज देखने को मिली थी, बहुत गलत किया था। हमने भी मारा था बट उन्होंने भी किया था ना, तो वो दिखनी जरूरी है। वो कोई भाई भाई वाली चीजें नहीं बनाए, वो पीस वाली चीज नहीं बनाए कि हाँ इंसान है हम और ये लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होना है, वो नहीं देखना है। मारो पेलो, बराबर मारो, घुस घुस के मारो, दौड़ा दौड़ा के पटक पटक के मारो, और सीधा साफ रखो कि हिंदुस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान ही जीता था। तब देखो क्या तबाही लेके आएगी। वो एंटी चाइना नहीं बनाने के चक्कर में 200 करोड़ आप नुकसान कर बैठोगे, ठीक है। अगर प्रॉपर हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हराओगे ना, मारोगे ना घुस के, तो उसके वजह से 200-250 करोड़ प्लस रखो बॉक्स ऑफिस पे। तो अब सीधा अपने डायरेक्टर साहब के इंटरव्यू पे आ जाते हैं और कुछ चीजें बात करते हैं। तो उनसे जो है वो डेक्कन क्रॉनिकल वालों ने पूछा कि आप तो रॉ एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, तो गलवान का एक्शन जो होने वाला है वो किस तरीके का रॉ एक्शन पब्लिक देखने वाली है। अपने डायरेक्टर साहब कहते हैं कि देखो, अब जो बैटल हुआ था गलवान का वो काफी डिफरेंट था बाकी बैटल से। वहां पे कोई गोली बंदूकें नहीं चली थी, वहां पे जो है एक साइन ट्रीटी थी जिसके वजह से डिशुम डिशुम हुआ था। द फिल्म विल कैप्चर दैट रॉनेस, इंटेंस फिजिकल कॉम्बैट, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स एंड ओवरवेलमिंग सर्कमस्टेंसेस। तो वो जो रॉनेस है ना, वो जो फिजिकल कॉम्बैट हुआ था, वो जो इंटेंसिटी से जिस हुआ था, उसको हम लोग जो है वो करने दिखाने वाले हैं। तो उसमें कोई भी किसी भी तरीके का जो है वो कसर नहीं छोड़ेंगे, वो दिखाएंगे ही। थाईलैंड से लेके आए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आए हैं। वो धुरंधर का जो एक्शन डायरेक्टर है उसको भी लेके आए हैं। पता नहीं टीजर में दिखा ही देना चाहिए था, क्यों रोक लिया मुझे नहीं पता, बट वादा जरूर कर रहे हैं कि पिक्चर में होगा। मेन जो क्वेश्चन है वो ये था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम सलमान विल बी सीन प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर, What does this mean for his fans? तो उनके फैंस के लिए ये क्या मीन करने वाली है। पहली बार सलमान खान जो है वो एक प्रॉपर आर्मी ऑफिसर के रोल में एक प्रॉपर फिल्म में दिखे। इससे पहले छोटे मोटे कैमियोज देखे हैं हमने, वो चाहे हीरोज में हो, वो जहो में हो, वो देखे हैं हमने। तो वी आर नॉट मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हैं हम लोग, ये क्लियर कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री उम्मीद लेके मत जाना भाई कि एकदम से जो है बैठा के तुमको और एक एक चीज डिटेल में बताएंगे कि हाँ वैसे हुआ वैसे हुआ, नहीं करेंगे वैसे। ये कमर्शियल सिनेमा बना रहे हैं, पहले ही बता दे रहा हूं मैं। इट्स अ फीचर फिल्म, प्रॉपर सलमान खान एंटरटेनर मिलेगी आपको। सो वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर हिज कमर्शियल अपील। तो सलमान खान की जो कमर्शियल अपील है हम उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। हम उसको भूले नहीं है कि सलमान खान जो है वो मास मसाला हीरो हैं, हम उसको भी टारगेट कर रहे हैं। द आइडिया वॉज टू मर्ज रियलिज्म विद सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग, गिविंग ऑडियंस बोथ ऑथेंटिसिटी एंड एंटरटेनमेंट। तो रियलिटी में जो चीजें हुई थी उसको जो है हम लोग सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के साथ एकदम से जो है वो मिला दिए हैं और उसके बाद पिक्चर में दिखा रहे हैं, ताकि ऑडियंस को वो एक वॉर वाली ऑथेंटिक वाइब भी आए कि ये चीजें हुई थी, उसके साथ साथ इंटरटेनमेंट भी मिले। इंटरटेनमेंट मिलना देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस कैन गो ईदर वे, दोनों तरफ जा सकती है। या तो बहुत अच्छा भी हो सकता है दबंग वाले जोन में कि चलो कहानी भी है, अच्छी स्टोरी भी है, और साथ साथ वो जो एक कमर्शियल अप्रोच के साथ बनाया है तो वो गाने भी पसंद आ रहे हैं लोगों को, वो एक डायलॉग्स भी अच्छे लग रहे हैं, वो मास अपील भी है देखने को मिल रही है। दोनों तरफ जा सकती है। मैं अभी इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, पहले से चिल्ला बोल के क्या फायदा। उम्मीद तो यही करूंगा कि बहुत अच्छी चली जाए, ये जो कमर्शियल अप्रोच के साथ बनाया है ये चली जाए। क्योंकि मेन देखो क्या है ना, अब इसके अलावा मुझे हाँ एक और चीज है कि सलमान रिस्ट्रेन्ड बॉडी लैंग्वेज एंड लुक हैव बीन वाइडली अप्रिशिएटेड। उसकी लेके ट्रोलिंग हो रही थी, वो जो एक्सप्रेशन और रिस्ट्रेन्ड बॉडी लैंग्वेज था। ये पूछती है मैडम जो भी है, वो पूछती हैं कि ये इसकी तारीफ हो रही है तो ये कौन लेगा क्रेडिट इसका। तो बोलते हैं डायरेक्टर साहब कि इट वाज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, ये हमने सब साथ मिलके ये डिसीजन लिया था। और सलमान भाई और उनकी बहन अलवीरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमने जो है वो पढ़ाई करी और स्टडी किया, पढ़ाई नहीं मतलब डिटेल्स में रिसर्च किया कि आर्मी यूनिफॉर्म्स कैसे होते और उनको उस हिसाब का यूनिफॉर्म दिया। और सलमान सर वाज वेरी क्लियर दैट ही वांटेड टू पोर्ट्रे एन आर्मी ऑफिसर विद अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड रिस्पेक्ट। तो सलमान भाई क्लियर थे कि मुझे जो है वो एकदम सिंसियरिटी
और एकदम भाई सीरियस हो कि इस बार आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले करना है। इस बार चुलबुल पांडे नहीं बनूंगा मैं, इस बार सलमान खान एज बिकमुल्ला, कर्नल बिकमुल्ला संतोष बाबू मुझे दिखाना है पब्लिक को। आई होप कि ये सारी की सारी चीजें जो एकदम पिक्चर में देखने को मिले। देखो मैं एक चीज बोल रहा हूं कि ये डिसीजन जो है वो इन लोगों का कोलैबोरेटिव डिसीजन था कि बीएनसी सेंटर्स में सलमान भाई की जो मास फैन फॉलोइंग है, वहां के जो पब्लिक है जो पागलों की तरह सलमान भाई को देखती है, टीयर 2 टीयर 3 ऑडियंसेस जो हैं वो एकदम से खचाखच सिंगल स्क्रीन्स में भर जाती हैं, एकदम से वो मास, वो है एक भाई अपील उस बंदे की, तो उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये इनका कोलैबोरेटिव डिसीजन था कि हम जो है पिक्चर को इंटरटेनमेंट के तरह से बनाएंगे। एंड आई रियली होप कि ये इंटरटेनमेंट के चक्कर में, देखो हर कोई चाहता है कि एक सीरियस फिल्म सलमान भाई दे। देखो कभी भी ये ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए इस चीज को कि नहीं मेरी पब्लिक जो है वो ज्यादा सीरियसनेस दिखा दूंगा, ज्यादा ऑनेस्ट फिल्म मेकिंग दिखा देंगे, एकदम से क्राफ्ट दिखा रहे हैं हम लोग स्टोरी टेलिंग की, एकदम लोग इंटेलेक्चुअल स्टोरी टेलिंग दिखा रहे हैं हम लोग की पब्लिक को समझे में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से डेविड फिंचर को ले आए हैं, क्रिस्टोफर नॉलन को ले आए हैं, घुमाए जा रही पिक्चर में इतनी डिटेलिंग्स और डेप्थ ऐड कर दिया है, 3 एक्ट स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, एकदम से लीनियर स्टोरी टेलिंग चल रही है, कोई उसमें जो है अपनी तरफ से मास मसाला ऐड नहीं किया है, तो पता नहीं कहीं पिक्चर ही लोग एक्सेप्ट ना करे, फैंस एक्सेप्ट, ये गलत चीज है। मैं तो इस बात की सलमान भाई की अगर ऐसी अभी थिंकिंग है तो मैं इस चीज को तो नहीं डिफेंड करूंगा, क्योंकि ये तो नहीं पसंद है हमको भाई। हम तो चाहते हैं सलमान भाई डिफरेंट तरीके से बनाए, लेकिन अगर वो लोग बना भी रहे हैं, एंटरटेनमेंट ऐड कर भी रहे हैं पब्लिक के लिए कि लोग देखे, पसंद करे, उस चीज को एंजॉय करे, गाने हो तड़कते भड़कते जो एकदम से मजा दे दे पब्लिक को, तो भाई चाहिए अपने को, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो चीज सही जानी चाहिए, वो क्रिंज ना चला जाए, जो कि पिछले कुछ टाइम में गया है। बहुत ऑनेस्टली बात करूंगा मैं, क्या फायदा भाई वो एक परत कवर ववर लगा के पीछे बैठ के बात नहीं, भाई एकदम ऑनेस्ट बता रहा हूं कि अगर वो चीज करी है तो बहुत बढ़िया करी है। अगर इंटरटेनमेंट वाला फैक्टर है और वो 2010s वाला सलमान अगर देखने को मिल जाए, वो जो एक बंदा स्क्रीन पे आते खा जाए, जो सस्ती सीन को भी एकदम से मास्टरपीस बना दे, वो अगर पिक्चर में दिखा दिया सलमान भाई ने, फिर किसको दिक्कत है भाई? फिर वही के लिए तो, उसी के लिए बैठे हैं ना हम यहाँ पे, और किस चीज के लिए बैठे हैं? तो वो दिखा दे तब तो मजा ही आ जाएगा। बाकी 8:30 बजे तो मैंने बता दिया आप लोगों को, आने के लिए तैयार है ना, और ट्विटर पे पहुंच जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।